ये सिर्फ एक खबर नहीं, इंसानियत की कब्रगाह है, जहां अस्पताल इलाज नहीं, लाशों पर झूठे बिल छापते हैं, जहां डॉक्टर नहीं, ठग मिलते हैं और जहां अपनों को बचाने की आस में लोग खुद मौत का सौदा कर बैठते हैं। नमस्कार, मैं अजय देव वर्मा। आप देख रहे हैं रॉकेट पोस्ट, सच की रफ्तार के साथ, बिना किसी लागल पेट के। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक ऐसा कांड सामने आया है जो देश भर के अस्पतालों पर सवाल खड़े करता है। एक युवक जिसे एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था, वो मर चुका था, लेकिन डॉक्टर 3 दिन तक उसकी लाश पर इलाज का नाटक करते रहे और परिजनों से वसूली करते रहे। क्या इंसानियत इतनी सस्ती हो गई है? क्या अब अस्पताल इलाज नहीं, धोखे के अड्डे बन चुके हैं? आज 5 दिन आए। मिलने नहीं दे रहा भैया, मिलने नहीं दे रहा। मिलने नहीं दिया। हाँ, पैसे जमा कराए इन्होंने। पैसा जमा करा लिया, आपने कर करिए भैया के लिए। हमारे 6 लाख रुपया जमा करा हुआ है भैया रे। ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ? नहीं किया, कहीं धीरे-धीरे। पूरा मामला पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र का है। युवक का नाम था विष्णु, उम्र लगभग 20 साल, पेशे से मेहनतकश मजदूर। वो अपनी पत्नी के साथ बाइक पर ससुराल जा रहा था। रास्ते में गौवंश से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आनन फानन में न्यूरो केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने परिजनों से कहा, ऑपरेशन करना है, जल्दी से 1 लाख रुपए का इंतजाम करो। गरीब परिजन जैसे तैसे 50,000 पहले दिए, फिर 1 लाख और जुटाकर अस्पताल को थमा दिए। लेकिन 3 दिन बीत गए, ना ऑपरेशन हुआ, ना कोई ठोस इलाज, सिर्फ ड्रिप्स, इंजेक्शन और एक स्क्रिप्टेड नाटक। परिजनों को मरीज से मिलने नहीं दिया गया, सिर्फ बाहर से झलक दिखाई जाती थी। 3 दिन बाद डॉक्टरों ने मरीज को रेफर करने का बहाना बढ़ाया। एम्बुलेंस बुलवाई गई, लेकिन जैसे ही परिजनों ने मरीज को देखा, जमीन हिल गई, सांसें थम चुकी थी, चेहरा ठंडा पड़ चुका था। विष्णु अब इस दुनिया में नहीं था। जिसे जिंदा बताकर लाखों वसूले गए, उसकी बॉडी से अब बदबू आने लगी थी। वो पहले ही दिन मर चुका था, लेकिन डॉक्टर उसका इलाज 3 दिन तक दिखाते रहे। मौके की नजाकत देखते हुए अस्पताल का डॉक्टर चरित बोरा भाग गया। सारा स्टाफ चुप है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। बिल, रिपोर्ट, इलाज की जानकारी सब गायब। और उधर विष्णु के परिजन अस्पताल के बाहर फूट फूट कर रो रहे हैं। 3 लाख रुपए बर्बाद और हाथ में सिर्फ एक ठंडी लाश। कितनी देर हो गई इनको? आज हम निकाली तो पता भर्ती कब कराया था आपने? आज चौथा दिन है। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? डॉक्टर साहब कह रहे छुट्टी करूंगा तुम्हारी। मैंने सुना आपने ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए। ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए। ऑपरेशन किया नहीं कोई किया? नहीं किया, कोई तो साइन करवाए हमसे। ऑपरेशन करेंगे और साइन कर दो। आपको मरीज से कितने दिन पहले मिले थे? मरीज से अंदर मरीज से हम अभी 2-3 दिन से मिले नहीं है। मिलने दिया नहीं दिया। नहीं दिया आज क्या कहा? निकल जाओ भाई, निकल जाओ। तुम्हारी छुट्टी करेंगे तभी देख लेना। 6 बजे ठीक है। डॉक्टर साहब बोले कि भैया गंभीर हालत है। ठीक है, गंभीर हालत है। सीटी उटी करवाई डॉक्टर साहब ने, आईसीयू में भर्ती कर दिया। फिर डॉक्टर साहब बोले भैया बहुत ज्यादा गंभीर हालत है, इस समय का ना तुरंत 3 घंटे में ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो मरीज की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, हम व्यवस्था कर रहे हैं पैसों की, ठीक है, ऑपरेशन की तैयारी आप करो। पैसा हमने 50,000 एक बार जमा किया, 9,000 रुपए एक बार जमा किया, ठीक है, 59,000 जमा किया, बकाया दवाई चली हमारी। फिर ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ? ऑपरेशन नहीं हुआ। डॉक्टर साहब बोले कि भैया इसका देखो अभी बीपी कम बढ़ हो रहा है, घट बढ़ रहा है, ऐसे दौरान में हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, मरीज को खतरा है। साइन करवा लिया हमसे। 4 तारीख को एडमिट किया था, आज हो गई है 7 तारीख, 7 है 8 है आज। भैया को हमने अपने हाथों से अस्पताल में जिंदा छोड़ा था। हम बस इतना चाहते थे कि डॉक्टर बचा ले, लेकिन इन्होंने हमें 3 दिन तक धोखा दिया।
वो तो पहले दिन ही मर चुका था। अब कौन देगा जवाब? देखिए, कल शाम को सोशल मीडिया पे एक प्रकरण चल रहा था कि किसी चिकित्सालय में गोनिया फाटक के पास में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी इलाज के दौरान। उस पे तत्काल स्वतः ही संज्ञान लेते हुए, हालांकि मेरे पास कोई शिकायती पत्र या किसी तरह का कोई वो नहीं था, मैंने स्वतः ही संज्ञान लेते हुए डिप्टी सीएमओ को वहाँ भेज दिया था और उस प्रकरण की हमने आज जो है सीएमएस से लेटर लिखा है कि 3 वरिष्ठ विशेषज्ञों की कमेटी बना के उस प्रकरण की पूरी हम जांच करा लेंगे और जो भी दोषी अगर होगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या डॉक्टरों की डिग्री अब पैसे कमाने का लाइसेंस बन चुकी है? क्या हॉस्पिटल अब धंधा हो चुका है? इस देश में अगर लाशों पर इलाज करके भी कोई डॉक्टर बच सकता है तो फिर हम सब जिंदा क्यों हैं? आप ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि हर शहर, हर अस्पताल तक ये खबर पहुंचे। ज्यादा नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए।